नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। यूपी में चुनाव हो रहे हैं। एक तरफ वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लगातार कैंपेन कर रहे हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की जो तैयारी है वो थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन उनका रोड शो बड़ा तगड़ा हो रहा है। बिजी बहुत थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आज उनसे बातचीत की जाए। तो उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लगा सुनने में कि मैंने आपको भावी मुख्यमंत्री बता दिया? देखिए सर, बात ये है कि आपने बोला है तो ये आप भी ना कहीं समझते होंगे। आप भी पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, सब चीज़ आपको पता है, इसी वजह से आपने कही है ये बात। तो हम भी इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि अगर अब की बार हमारी सरकार आ जाए तो और भी आपको अच्छा लगेगा। मैंने भावी कहा, ये नहीं कहा कि आपकी बात। हम तो ये सुनते तो ठीक है सर, आपने भाभी कहा है तो चलो ठीक है। अब ये बताइए, मैं इसलिए कह रहा हूँ अब की बार नहीं, आपने क्या खा लिया था, क्या पी लिया था जो आपने ये चीलम जीवी कह दिया हिंदू साधु संतों को? आप देखिए, पहली बात तो है ये कि देखिए हमारी बात पर आजकल कोई तवज्जो दे नहीं रहा है। हम चीकड़ चिल्ली में जाते हैं तब भी कोई नहीं सुन रहा है। तो हमने कहा ऐसा क्या मंत्र फूका जाए, ऐसा क्या बोला जाए, ऐसे क्या बात की जाए, ऐसे क्या अपनी तरफ लोगों की गर्दन घुमाई जाए जो हमारे को देखें। तो हमने ये बोला है कि भाई जो चिलम जीवी चीज़ें हैं इनको ये होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये उल्टी सीधी जो चीज़ें हमने बोल दी और थोड़ा सा ज़्यादा बोल दी। अब जैसे आपका प्रोग्राम है लूज टॉक, तो हमारे से आजकल लूज टॉक कुछ ज़्यादा है ये साहब, वो बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि आपने खास करके हिंदुओं को टारगेट किया, साधु संतों को टारगेट किया। क्या इस तरह की बातें आप मौलवी मौलानाओं के लिए बोल सकते हैं? देखिए जी, वो बेचारे तो पहले डरे बैठे हैं। क्या बैठे हैं? डरे बैठे हैं। ये किसने कह दिया डरे बैठे हैं? मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है कि जब वहाँ पे यूपी के अंदर मकान तोड़े जाते हैं, पिटाइयाँ होती हैं, लव जिहाद के नाम पे तोड़ा ताड़ी जाती है वहाँ पे, तो बताइए ये जो लोग हैं ये भी तो हमारे अपने ही, ये भी तो इंडियंस ही हैं। और यूपी के इंडियंस हो गई जितने भी हमारे ये जो मुस्लिम भाई हैं, तो इनके बारे में कौन सोचेगा। तो मुझे लगा कि क्यों ना इन सभी को मैं अपनी साइकिल पे बिठा लूँ और उसके बाद ये भी खुश और हम भी खुश। नहीं तो उनके लिए अच्छी बातें कीजिए। हिंदुओं को गाली देने की क्या आवश्यकता है? हमने सर हमने गाली नहीं दी। हमने तो, मैंने आपको क्या बोला कि हमने बात कुछ और कही थी, वो कहीं और निकाल करके और उसका मीडिया का मुद्दा बना दिया है। तो मुद्दे तो आप कितने ही बना लो जी, उसमें तो आप कुछ किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते। कुछ दिन पहले आपने जिन्ना को महापुरुष बता दिया। देखिए हमारा जो वो मतलब गलती हो गई थी। वो पिताजी की जो लाइन है ना कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो आप उस केटर में इस चीज़ को रख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। क्योंकि जिन्ना पे देखिए क्या है, मैं बोलना ये चाह रहा था कि उन्होंने भी अपनी लड़ाई खुद लड़ी और हमारे राष्ट्रपिता ने भी हमारे लिए लड़ाई लड़ी, और जो लोग थे उन्होंने मिक्स कर दिया कि दोनों ने इकट्ठे लड़ी और दोनों ने ये कहा, दोनों ने वो कहा, ये वो फलाने वहाँ, और बात का पतंगड़ बना दिया साहब। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि हाईवे तो योगी जी ने बनवाया, आपकी चढ़ गए, इनॉग्रेशन भी कर दिया बिना बुलाए हुए, और उसके बाद सबसे पहले रैली भी उसी के ऊपर आपने कर दी। अब एक बात देखिए, आप, मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके माध्यम से बात कर रहा हूँ। आइडिया किसका? हमारा, कि यहाँ पे ये बनना चाहिए पुआ का पुआ, ठीक है। सब चीज़ें दिमाग किसने लगाया? अखिलेश ने, पिताजी ने सहमति दे दी, बस वो काम अभी होना ही था। इन्होंने हमारा पूरा वो आइडिया चुरा लिया। जॉगी बाबा जी ने, उन्होंने पूरा आइडिया चुराने के बाद उन्होंने उसके ऊपर अमल किया। उसके बाद ये पूरा वो 340 किलोमीटर का ये पूरा बना दिया। ये अपना क्या नाम है, अपना गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक का। मुझे एक बात बताइए, और बीच में आजमगढ़ आइए आजमगढ़ कहाँ से आ गया? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये सब चीज़ें हमारी थी तो आपका क्या अधिकार बनता है कि आप इसके अंदर अपने आप को एक क्या बोलते हैं नेता, ऐसा नेता का अपना प्रेजेंट करें कि भाई सब कुछ हमने किया है। अरे भैया, दिमाग तो हमने दौड़ाया था।
अगर हमारी सरकार आपकी बात आ जाए तो हम इसको पूरा करके आपको दिखाते। तो ये जो रैली आप कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जिधर जिधर से आपकी रैली गुजरती है तो सारी टोटियाँ जो है वो गायब हो जाती हैं। ऐसा टोंटियों ने तो हमारी खून पी लिया। मुझे लगता है मैं अपने वसीयत में लिख करके जाऊँगा कि जब मैं मरूँ तो मेरी जो वो है ना लकड़ियाँ, उनमें टोंटियाँ दे दो साहब। आप बाकी जब चीज़ें दो ना तो टोंटियाँ दे दो। मैं जहाँ जाता हूँ मुझसे हर कोई ये पूछता टोंटियाँ कहाँ हैं, टोंटियाँ कहाँ हैं। अब वही है टोंटियाँ भैया जहाँ लग रही थी। आप एक बात बताइए, आप एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए भी एक चीज़ लाऊँ। ये हमारा नया परफ्यूम है। इससे अगर आपके दिमाग में सर में प्रॉब्लम हुई है, कुछ दिक्कत आई है, प्रेम को बढ़ाता है, सद्भावना को बढ़ाता है, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन को बढ़ाता है विदाउट जेलेसी, और एट द वेरी सेम टाइम ये आपको एकदम मंत्रमुग्ध कर देता है। तो मंत्रमुग्ध तो अगर लोग होंगे तो फिर किसको वोट देंगे? आपको वोट देंगे या फिर योगी जी को वोट देंगे? डॉक्टर साहब, हमने इसमें एक तरीके की दवाई मिलवा रखी है। जब होगा ना अपना वोटिंग तो हम वहाँ पे हल्का सा करा और जो अंदर जा रहा है वो भैंक सा जाएगा, और फिर वो उसको सिर्फ हमने साइकोलॉजी का बंदे को पकड़ा। हमने कहा सिर्फ साइकिल दिखनी चाहिए उसको। उन्होंने ठीक है आप चिंता मत करो, आप अभी से प्रमोट करना शुरू करो कि इत्त बनाइए, इत्त बनाइए, इत्त बनाइए, इत्त बनाइए, जितने जाएँ अंदर घुसे साइकिल के ऊपर फिसा काम आई। अच्छा ये बताइए कि बीच में ये खबर आई थी कि आप प्लेन से जा रहे थे, दिल्ली आ रहे थे, तो रास्ते में आपको वहाँ उसी प्लेन पे प्रियंका वाड्रा भी मिल गई। पिछली बार तो आप साथ में मिलकर कैंपेन कर रहे थे, इस बार बातचीत तक भी नहीं हुई, क्या बात है? देखिए साहब, बात ज़्यादा ये हो जाती है कि मैं तो हमेशा से ये बात मानता हूँ कि चलो आपने हम तो देखो, जब बुआ जी से हम गठबंधन करने को तैयार रह गए तो बहन जी से हमारे को क्या बात थी? हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन जो उनका जो भाई है जिनने हमारी साइकिल ऐसी जगह डिबोई कि जहाँ से आज तक ना निकल पाई वो, और ख़ुद तो लड़का हमें लड़का के एक साइड को है गया। और उसको सबसे बड़ी बात है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो सिखा देता है वो भी सिखाता है साहब। ये देखिए, मतलब कलयुग का लास्ट चल रहा है कि वो भी सिखाता है और वो सीख जाती हैं, और वो सिखाता है वो सीख जाती हैं, वो फिर हमसे बात करती हैं कि आपने तो हमारे साथ ये कर दिया, आपने हमारे साथ वो कर दिया, आपका ये वो फलाना ढिमाका। हमने कहा देखो, खामखा में माता बच्ची हो, उनके हाथ में चप्पल आ जाए या कुछ आ जाए ऐसा, मतलब जिससे वो मतलब टोपी वोपी हमारी कहीं गिर जाए, क्या फ़ायदा? तो हमने कहा बेटा यही है, ऐसे करके बैठो, चुप करके बैठो, ना बात करो, ना चीत करो, ना कुछ और करो। अच्छा ये बताइए कि बाकी सारे लोग जो आपके पार्टी के थे, बाहुबली, जो वोट मैनेज किया करते थे, रंगदार किस्म के लोग, जी जी, अब उन लोगों के घर के ऊपर तो बुलडोजर चल गया। जी जी, उनके समर्थकों को जेल में डाल दिया योगी जी ने। तो वो जो इलाके हैं जो उनके पास होते थे, जैसे आजमगढ़ का रामपुर है, अब वहाँ कोई दूसरा आप बाहुबली खड़ा कर रहे हैं या फिर कुछ और प्लानिंग चल रही है वहाँ पे? अरे साहब, आपको अंदर की बात बता दें, हमने एक बाहुबली खड़ा करने के लिए पूरा तैयार कर दिया। अच्छा, हमें बाद में पता लगा कि वो योगी जी का मुखबिर है, लेने के देने पड़ गए हमारे, और अड्डों के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया हमने। तो मैं तो वो उस तरीके का आदमी हो रहा हूँ कि मैं अपने पिताजी की बात कहीं नहीं कर सकता कि हमारे पिताजी 3 बार उठ करके सुबह से शाम तक मतलब शौच के लिए जाते हैं। अच्छा, कभी कभी आप ये सोचते हैं कि भाई कि योगी जी ठीक बुलडोजर चला रहे हैं सब गंदे लोगों के ऊपर? देखिए, सरकार हमारी आ जाए तो ठीक है, कुछ भी करते हैं, हमें उससे क्या लेना देना। हमें तो देखो जी, सीधी सी बात है, हमें तो ये मुस्लिम वाली जो अपनी सिद्धांत है, जिससे हमारे डैडी ने भी, क्योंकि हमारे डैडी ने जो वहाँ पे राम जन्मभूमि पे किया था इत्तेसा हिंदुओं के साथ, तो लोगों के अंदर टीस तो है ही वो। अब वो जो टीस उठती है तो मेरे पे निकलती है, और जब मेरे पे टीस निकलती है तो आप बताइए फिर मेरे को कहाँ से वोट मिलेंगे? अब ये बताइए कि जब आप मुस्लिम इलाकों में जाते हैं, जी जी, आप पहन लेते हैं टोपी वगैरह सारा कुछ, जी, रामलला का दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जाते आप? देखिए चक्कर पता क्या है, मैं आपको बताऊं, मैं एक बार ये हो जाए, ये क्या बोलते हैं, चुनाव है जाए, उसके बाद जाऊंगा। क्यों? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात, आप तो चलो सभ्य इंसान हैं, अभी मैं आज चला जाऊँ ना, मन से कह रहा हूँ कि चलो यार यहाँ से निकल लें, बाबा के दर्शन करते चलें, पूरा मीडिया वहाँ आ जाएगा, अखिलेश पहुँचे बाबा के दरबार,
अखिलेश ने कही आज बाबा से मिन्नत, अखिलेश ने कहा आज बाबा को खुश, अखिलेश ने फोड़ा नारियल और बाबा है गए खुश। क्या बाबा खुश होने के बाद अखिलेश को ये करेंगे वो करेंगे? मत्था खराब कर देते हैं। जब तक आप घर पहुंचते हो आपके मतलब सर में ऐसा दर्द होता है, भिन्न भिन्न कर रहा होता है। ये बताइए कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? देखिए हमारा तो देखो हमें लगता है 300। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिए थे 400। नहीं, अब ये जो कुछ कुछ चीज़ें बोल दी हैं तो 300 तो पक्की हैं, 400 हमने वैसे ही बोल दी थी, लंबी छोड़ दी। अच्छा, लंबी छोड़ दी थी। आप छोड़ते भी हैं? कभी कभी छोड़नी पड़ जाती है। देखिए क्या है, ये सबको मना करके चलना पड़ता है, गठबंधन वाली सरकार हो जाती है, कभी कभी उनके लिए भी बोलना पड़ता है। कभी कभी बुआ जी सेट करनी है, कभी राहुल बाबा सेट करने हैं, कभी केजरीवाल सेट करना, सब चीज़ सेट करके मुझे रखनी पड़ती है, क्योंकि कब कौन किसकी कहाँ कैसे जरूरत पड़ जाए हमें कुछ ना पता सर। लेकिन सर्वे रिपोर्ट तो करें कि आपको 100 सीट भी नहीं आ रही है। ये सब सर्वे वगैरह जो हैं ये तो बात की बातें हैं। देखो कभी तो इंसान गरीब आदमी खुश होगा। मैं आपको जिस मुद्दे पे लेकर के जाना चाहता हूँ, हमारे यहाँ का बच्चा आगे तक बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको हमने लैपटॉप बांटे। आपके बाबा जी मतलब यूपी के जो बाबा जी हैं उनको लैपटॉप तक नहीं चलाना आता है, उन्हें ऑन करना नहीं आता है लैपटॉप, इसलिए वो लैपटॉप नहीं बांटते हैं। और हमने सबके हाथों में लैपटॉप दिया, जाओ बच्चों खेलो। कम से कम एक बात तो वो चली जाता है, उसमें वीडियो गेम चलती है, तो बच्चे उसको चला के खुश रह जाते हैं। हमारे लिए ये हो जाता है कि चलो यार हम कहीं पे पहुँचे, हम कहीं पे जा रहे हैं, हम घर में जा रहे हैं, उस लैपटॉप के ऊपर पीछे की तरफ हमने अपना नाम वाम सब चीज़ मतलब करवा रखा है, पूरा का पूरा काम। तो पिछली बार तो लैपटॉप आपने बंटवाया था, लेकिन फिर भी आपके पास जो है 50 सीट भी नहीं आई, क्या चक्कर है? देखिए चक्कर के पिछली बार हमें लैपटॉप का स्पॉन्सर मिल काट देना थोड़ा सा। हाँ। मिल गया था लैपटॉप वाला बंदा हमें, एक उनने बोला कि आप बताओ क्या करना है। हमने कहा भाई लैपटॉप दे दो, उनने दे दिया। हमने भी कहा चलो भाई नहीं, विकास का काम है, विकास में लगे तो बहुत अच्छा है, तो वो बढ़ गए। तो बाकी तो सब ठीक ही है। टीका लगवा लिया? अरे हाँ। उधर नहीं, हाँ हाथ वाला कोरोना का टीका। ओ कोरोना का मैं अब आप बिल्कुल मुद्दे पे आप आए हो। हमारे डैडी नेताजी, जब देखो साहब अपना सगा इकलौता बाप नहीं सुनना आपकी, तो आप कौन सुनेगा? हमने बोली मत लगवाना। जिस दिन से लगवा के आए हैं ना, उस दिन से मोदी कर रहे हैं, उस दिन से योगी कर रहे हैं। मैंने कहा अगर मैं लगवा लेता तो मैं वोट भी योगी के नाम की मांगा होता इससे। मैंने कहा इसलिए उनको मना किया था कि मत लगवाओ। बोलते नहीं, अगर मैं नहीं लगवाता मुझे बुखार हो जाता, कैरोना हो जाता, और तू तो अपने चाहता ही है कि मैं नहीं रहूँ, ये कहूँ वो रहूँ, ऐसी बातें करते। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप चुनाव के दौरान जो है वो लगवा लें, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और भीड़ से आप रोज़ वाबस्ता होते हैं, तो थोड़ी सी परहेज जो है वो ज़रूरी भी है। मास्क लगाना तो आपने वो छोड़ ही दिया है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कैपिटल टीवी की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका कैंपेन अच्छा हो और चुनाव में आपका परफॉर्मेंस दमदार हो। आज बंद है गया ना। अरे भाई साहब मैंने तो पापा से पहले लगवा लिया था वो इंजेक्शन। यार पॉलिटिक्स हमें करनी पड़ती है साहब, इसके बिना चलता कहाँ है। तो आपने देखा किस तरीके से बंद कहा, अभी तो एंड करूँगा ना, जो आप एडिट कर देना भाई। अब तो इस बार हमने उत्तर प्रदेश के एक बड़े लीडर से बात की। लूज टॉक में हम फिर हाजिर होंगे किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।